आइए हम लोग आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो सीबीएसई के टर्म्स 2 में जो क्वेश्चंस आने वाली है उसका एक बेहतरीन हम जो है सीरीज लेके आए हुए हैं। जो आप पढ़ेंगे तो 100% आपका एपी का चैप्टर का जो है सारा क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इसी टॉपिक से और यहीं से आपको मिल जाएगा। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एपी को समझने से पहले हमको इससे कुछ पहले के टर्म्स को समझना ज़रूरी है, तभी आपको एपी चैप्टर बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है। तो टॉपिक क्या है? सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस क्या है? जब भी कोई ग्रुप ऑफ नंबर्स लिखा जाएगा, कोई भी नंबर्स का ग्रुप लिखा गया है, एक ऑर्डर में लिखा गया है, ठीक है, अरेंजमेंट करके लिखा गया है, एक ऑर्डर में लिखा गया है कुछ रूल के बेस पे, तो उसको हम सीक्वेंस कहेंगे। ऐसे आप नंबर कुछ भी लिख सकते हैं ग्रुप में, आपको जो मन में आए वो नंबर आप बोल सकते हैं, लेकिन वो नंबर सीक्वेंस नहीं होगा। हाँ, अगर वो नंबर एक ऑर्डर में और एक रूल के अनुसार लिखा हो, कुछ ना कुछ नियम, खास नियम से लिखा हो, तो आप उसको सीक्वेंस कहेंगे। जैसे आप देखें, अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डिफरेंट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेम रूल। अब कहता है क्या? 1 4 9 16 25 36, क्या ये नंबर किसी एक ऐसे रूल के अनुसार है? बिल्कुल है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर। अगर देखिए इसका अगला एग्जांपल 1 8 27 64 125 216, तो देखिए ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, इस तरह करके है। इसको देखिए 3 6 9 12, मतलब सभी में 3 ऐड करके बना हुआ है ये। इसको देखिए 3 6 12, मतलब ये 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24 2 जा 48 48 2 जा 96। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ नियम से लिखा गया है, और अगर इस तरह का सीरीज होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस में हमको दो तरह का सीक्वेंस दिखता है। एक ऐसा सीक्वेंस दिखता है अगर इसी सीरीज का एक नंबर होता और जाके लास्ट पता होता, मतलब सीक्वेंस का दो कंडीशन हो सकता है। सीक्वेंस दो तरह का दिखेगा। ग्रुप ऑफ नंबर्स में अगर लास्ट नंबर पता हो, हमको लास्ट नंबर पता हो, तो आप उसको क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। और अगर लास्ट नंबर नहीं पता होगा तो इसको इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? इन्फिनिटी टर्म्स तक है। इस सीरीज में हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। कितना लास्ट टर्म है ये नहीं पता है, लेकिन यहाँ कितना लास्ट टर्म है यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं। 1 3 5 7 से लेके 21 तक आसानी से हम काउंट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यहाँ पे एक लास्ट टर्म पता है हमको। लास्ट टर्म कितना है? 50 है, 21 है। पर इस सीरीज में हम लास्ट टर्म नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि सीक्वेंस दो तरह से हो सकता है, एक फाइनाइट सीक्वेंस और एक इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर है बात? तो सीक्वेंस का ये बेसिक बात समझ में आ गया। अब सीक्वेंस से हम बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ ग्रुप्स में जो सीक्वेंस आता है उन्हीं में से हमारा एक सीरीज बनता है जिसको हम लोग जो है अर्थमेटिक सीरीज कहते हैं। अर्थमेटिक, ठीक है, सीरीज कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आइए देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, समझते हैं उसको। हम देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। कहता सीक्वेंस a1 a2 a3 an इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस बिटवीन टर्म्स एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस समझे। सीक्वेंस में क्या होता है कि जैसे 2 4 6 8 से लेके 100 तक का टर्म्स है, ये कुछ न कुछ खास नियम से लिखा गया है, इसका मतलब सीक्वेंस है ये। अब ये सीक्वेंस में जितने भी नंबर्स हैं, ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं, इन सभी नंबर्स को हम लोग टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टर्म्स कहते हैं। और इसको हम लोग a1 a2 a3 an से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर t1 t2 t3 tn से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टर्म्स को हम लोग a1 के सीरीज में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर t के सीरीज में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें a1 को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म, a2 को सेकेंड टर्म, a3 को थर्ड टर्म, और जो लास्ट है उसको हम लोग कहते हैं nth टर्म पढ़ते हैं इसको, या लास्ट टर्म कहते हैं। nth टर्म या लास्ट टर्म। इससे जस्ट एक बिफोर प्रीसीडिंग जो टर्म्स होगा पहले वाला, उसको हम लोग an-1 कहेंगे, चाहे फिर tn-1 कहेंगे। n से एक पीछे का टर्म, ठीक है ना, प्रीसीडिंग जो टर्म्स होगा उसको हम लोग n-1 an-1 टर्म्स कहेंगे। तो लास्ट वाले टर्म्स को हम लोग nth टर्म पढ़ते हैं। nth टर्म, an का मतलब क्या? nth टर्म।
ठीक है, लास्ट टर्म ये ध्यान रखना है। तो आप ये देखिए कि जो ये सीरीज लिखा, ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये जो है इनमें से ये टर्म्स है। अब कहता है क्या, जो सीक्वेंस है वो एपी होगा। कैसे एपी होगा, कब होगा एपी, कि जब एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर टर्म, पहले को छोड़ के बात कर रहे हैं, हर वो टर्म जो अपने प्रीसीडिंग टर्म्स में एक फिक्स नंबर ऐड करके बना हो। जैसे देखिए +2, ये नंबर पीछे +2, ये नंबर पीछे +2, इसी तरह ये भी इसके पीछे से +2 से बना होगा। ठीक है, जैसे और लिखते हैं 1 3 5 7 से अगर बढ़ा दे तो ये फिर नंबर देखें तो अपने पहले वाले नंबर में +2, फिर ये +2, फिर ये +2। हो सकता है ऐसा कि आपको जैसे इस तरह का सीरीज भी मिलता है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि इसमें प्लस किया गया, आपको लगेगा ये तो कम हो रहा है प्लस करने पर। तो प्लस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि दो नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो उसमें नंबर का जो माइनस होता है वो उसका डिजिट का माइनस होता है। जैसे आप कहेंगे 10 + -2 तो अपने आप ये -8 हो जाएगा। इस सीरीज में पहले 8 होगा, फिर 6 होगा, फिर 4 होगा। तो अगर हम देखें 10 से जो है -2 करेंगे तो ये अपने आप 8 हो जाएगा। फिर अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे 8 से, 8 में फिर प्लस करेंगे और -2 करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। मतलब ये -2 वो फिक्स नंबर है जो सभी में ऐड किया गया है। तो जब ऐड किया गया है तो अगला सीरीज का नंबर इस तरह निकलते चला गया है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम देखें एक सीक्वेंस का सीरीज देखे थे, जैसे 1 था, 4 था, 9 था, 16 था, तो ये एक सीक्वेंस है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। लेकिन अगर देखें तो ये एपी नहीं है। एपी क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने पिछले टर्म, प्रीवियस या प्रीसीडिंग टर्म्स में कोई खास ऐसा नंबर ऐड करने से नहीं बना जो सभी टर्म्स में हो। तो देखिए इसमें 3 ऐड करने से बना है, इसमें 5, तो एक फिक्स नंबर ऐड करने से नहीं बना है। तो इसका मतलब जो सीक्वेंस है, ठीक है, वो एपी तभी होगा जब वो किसी एपी का या किसी एपी सीरीज का जो टर्म्स होगा वो अपने प्रीसीडिंग टर्म्स में कुछ खास नंबर, एक फिक्स नंबर ऐड करने से बना हो, और वो फिक्स नंबर सभी इक्वल होगा। ठीक है, और उस फिक्स नंबर को ही हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर वो खास नंबर सब में सेम है तभी वो एपी है। जैसे इस सीक्वेंस में क्या देखें कि इसमें ये सीक्वेंस है पर ये एपी नहीं है। इसका मतलब जितने भी एपी है, ऑल एपीज आर सीक्वेंस, मतलब सभी एपी के टर्म्स को हम लोग सीक्वेंस का टर्म्स कह सकते हैं। लेकिन ऑल सीक्वेंस टर्म्स जो है वो एपी नहीं होगा, क्योंकि सीक्वेंस बहुत सारा रूल से हो सकता है। सीक्वेंस होने के लिए एक खास नियम होना ज़रूरी है कि खास नियम के बेस पे, खास रूल के बेस पे कोई भी नंबर सीरीज लिखा गया होगा। लेकिन एपी सीरीज तभी होगा जब उसका हर एक टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म्स में एक नंबर, खास नंबर, एक फिक्स नंबर ऐड करके बना हो। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर? तो ये नंबर कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें 2 ऐड किया, इसमें 3। कांस्टेंट का मतलब हुआ फिक्स नंबर होना चाहिए। इसमें 2, इसमें 2, इसमें भी 2, सभी में 2, और वो जो 2 ऐड करते हैं उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो आप लोग एपी सीरीज को समझ गए होंगे। जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस ही बाद में जाके एपी बनेगा, लेकिन एपी वैसा सीरीज होगा जो हर टर्म, जिसका हर एक टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म्स में एक फिक्स नंबर, एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने से बनता है। तो जिसका मतलब वो ये कि अगर सीक्वेंस के बारे में बात करें तो सभी सीक्वेंस जो है वो एपी नहीं हो सकता है, लेकिन जितने भी एपी टर्म्स है वो सभी सीक्वेंस है। तो आप लोग सीक्वेंस और एपी का मेन डिफरेंस तो समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एपी का एग्जाम्पल पहचानना क्लियर हो गया कि कोई भी एपी सीरीज जो बना होगा वो निश्चित है। अब मान लीजिए हम लिख दिए 1, 8 लिख दिए, 16 लिख दिए, 24 इस तरह बढ़ा दिए, तो आप तुरंत चेक करेंगे क्या ये 7 से ऐड करके बना है और ये 8 से ऐड करके बना है, मतलब ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है, हमको एक सीक्वेंस नहीं चेक करना, हमको एपी चेक करना है। क्या ये एपी है? तो नहीं है। ठीक है, तो एपी चेक करना आपके लिए आसान हो सकता है अगर आप टर्म्स लिख लिए हैं। तो जैसे हम देखें कि कोई भी एपी है तो वो A1, A2, A3, A4 इस तरह करके एपी का सीरीज लिखा जाएगा। अब हमको ये चेक करना है कि ये एपी है, तो हम क्या करेंगे, हर वो 2 टर्म्स का डिफरेंस पता करेंगे। A2 - A1
जिसको हम लोग नाम दे देंगे D1, चूँकि ये पहला कॉमन डिफरेंस है और हमको पता है। फिर अगले टर्म्स में माइनस करेंगे, A3 माइनस A2 D2 होगा, A4 माइनस A3 D3 होगा। इसी तरह करके चेक करते जाएंगे। तो अगर हम देखेंगे लास्ट का टर्म में, तो AN से एक पहले वाला जो टर्म है वो AN माइनस 1 है, तो AN माइनस 1 कितना हो जाएगा, DN हो जाएगा। अगर इसमें D1 इक्वल D2 इक्वल D3 इक्वल DN इक्वल हो जाए, अगर सभी दो टर्म्स का ध्यान रखना है, हर नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करना, अगले में से पिछले टर्म्स को, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करना, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करना, नेक्स्ट में से प्रीवियस को। तो क्या होगा, अगर इसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो गया, मतलब इक्वल हो गया, तो हम कहेंगे कि ये जो सीरीज है वो AP में है। तो दिस इज इन AP, दिस इज इन AP, ये AP में है, AP में है। तो AP को पहचानना बिल्कुल आसान है, ठीक है। हमको बस कॉमन डिफरेंस निकालनी है और कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल है तो निश्चित है AP का सीरीज है। चलिए अब हम देखते हैं, अगर AP का सीरीज है, जैसे पहला टर्म बोलते हैं A1, तो A1 ही हमारा क्या हो जाता है, A होता है। A1 फर्स्ट टर्म है जिसको हम लोग A से बोल सकते हैं। A मतलब हो गया यहाँ पे फर्स्ट टर्म, ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। जैसे ही A2 बोलते हैं, तो A2 बनता कैसे, हम तो अभी जस्ट सीखे थे। अगर A मालूम है, पहला टर्म मालूम है, तो उसमें हमको कॉमन डिफरेंस को ऐड करनी है। मतलब A में अगर हम D ऐड कर दे तो यही हमारा सेकेंड टर्म बन जाएगा, ठीक है। यही हो गया हमारा सेकेंड टर्म। अगर हमको A3 पता करना है तो हम इसमें एक और D ऐड कर देंगे तो 2D हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड टर्म। तो इसी तरह बढ़ते जाएंगे सीरीज में। तो जब हम AN पर आते हैं, लास्ट टर्म पे आते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या, हर एक बार D जो है, जितना जो टर्म पूछते हैं उससे एक कम होता है। आप इसको एक लॉजिकल याद रखेंगे तो उससे क्या होगा, क्वेश्चंस बहुत फास्ट बनेगा। तो AN में देखेंगे कि A तो होगा ही फर्स्ट टर्म, और N से एक कम जो होगा, मतलब N माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा, D, और यही हो जाता है हमारा क्या, nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। किसी AP का nth टर्म का ये फॉर्मूला है, जिसमें N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, A क्या है आपका, फर्स्ट टर्म है, D क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस है, और nth टर्म मतलब AN जो है वो nth टर्म है। तो इस तरह करके ये चार टर्म्स में से कोई भी तीन देगा तो आपको चौथा टर्म, फोर्थ टर्म आप फाइंड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसके बेस पे आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो इस AP सीरीज को आप समझ गए होंगे। अगर आपको कभी भी इसमें AP सीरीज लिखने के लिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, AP सीरीज लिखने के लिए कहा जाता है, और आपको सिर्फ A और D देता है क्वेश्चंस में। मान लीजिए A मालूम है और D मालूम है, A मतलब फर्स्ट टर्म और D मतलब कॉमन डिफरेंस। तो आपको पता है जो फर्स्ट टर्म है वही हमारा A है, निकल गया। अब हमको सेकेंड निकालना है, तो A2 इक्वल क्या होगा, A प्लस D होगा। अब मान लीजिए हमको A2 ना बोल के डायरेक्ट कहीं से बोल रहा है, मतलब A10 बोल रहा है, तो आपको तुरंत फास्ट दिमाग लगाना है। A तो प्लस में रहेगा ही, फर्स्ट टर्म में जुड़ेगा, इससे 10 से एक कम D यूज़ करना है, 9D। जैसे A20 यूज़ करना है तो A प्लस 19D। A अगर मान लीजिए 31 निकालने बोल रहा है तो मतलब A प्लस 30D, एक कम D, इससे एक कम D। A50 निकालना है तो A प्लस 49D। A अगर 100 निकालनी है तो A प्लस 99D, ठीक है। A अगर मान लीजिए 49 निकालनी है तो A प्लस 48D। बस A प्लस का में तो रहेगा ही, जितना टर्म्स पूछेगा, जो टर्म्स पूछेगा हमसे उसका एक कम D लिखना है। मतलब कोई भी टर्म्स को पता करने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ चाहिए, वो है A और D। क्वेश्चंस में अगर आपको पूछ रहा है A15 बताओ, A100 बताओ, ठीक है, A120 बताओ, तो दिमाग में तुरंत आपको आना चाहिए क्या हमको A और D मालूम है। अगर A और D मालूम हो जाता है तो हम कोई भी टर्म्स का आंसर तुरंत दे सकते हैं। अब मान लीजिए आपको A दिया हुआ है 2 और D दिया हुआ है 5, और आपसे पूछा है A60 बताओ, तुरंत बता सकते हैं A प्लस 59D। जैसे ही A60 पूछा हमसे तुरंत दिमाग में आया A प्लस 59D,
हमारा फॉर्मूला भी वही कहता है, n-1 होता है, n-1, n कितना है यहाँ पे 60, तो 60 - 1 को 59 लिखते हैं। तो a कितना हो गया 2 + 59 इंटू डी कितना 5, तो 2 + 9 5 = 45, 5 5 = 25, 29 और 2 ऐड कर देंगे 297, आंसर हो गया हमारा। तो अगर ए और डी देता है आपको तो आप कोई भी टर्म्स जो है आसानी से और तुरंत निकाल सकते हैं। ए डी दिए रहने पर आप कोई भी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो इस पर आपको कुछ प्रैक्टिस कर लेनी है, इस पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, जो एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उसी को जब हम लोग, ठीक है ना, अर्थमेटिक अगर हम सीरीज लिखना चाहते हैं तो जो एपी का टर्म्स होता है, एपी टर्म्स को अगर प्लस या माइनस के साथ लिख देंगे ना, प्लस या माइनस के साथ लिख देंगे तो वही हो गया अर्थमेटिक सीरीज हो जाता है। तो जो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े, ग्रुप ऑफ नंबर्स पढ़े, वो एक रूल के बेस पे लिखा होता है। अगर उसको प्लस माइनस के साथ जैसे लिख दिए 2 + 4 +, तो ये इसको पढ़ते अर्थमेटिक सीरीज पढ़ देते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं क्वेश्चंस इस पे बनाएंगे। पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू इस पर एक बेहतरीन सेट लाएंगे क्वेश्चंस का, जो आप प्रैक्टिस करके आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं एग्जाम को, ठीक है ना। अब आते हैं जैसे A1 A2 का हम लोग अब देखेंगे सम का सीरीज का, A2 A3 A4 और AN तक लिखा हुआ है। अब कहता है कि नहीं, ये तो था अर्थमेटिक का AP सीरीज, ठीक है। अब हमको क्या कहता है, इस AP सीरीज का प्लस का पता करो, क्या निकालना हो, प्लस करना हो। तो प्लस करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको ऐड करेंगे। तो जब दो टर्म्स को जोड़ेंगे तो ये S1 होगा, सॉरी पहला टर्म जो होगा ये S1 होगा, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो S2 होगा ना, फिर ये तीनों को ऐड करेंगे तो उसी तरह S3 होगा। तो S1 जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो A1 के बराबर होता है। एक पद बोले, एक टर्म्स बोले या उसका सम बोले तो वही होगा हमारा A1। S2 बोलेंगे तो क्या होगा, A1 प्लस में A2 जुड़ जाएगा। S3 बोलेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 होगा। उसी तरह बढ़ते जाएंगे तो Sn में A1 प्लस A2 प्लस करके कहाँ तक, An तक पहुँचेंगे। इसके लिए हम लोग शॉर्ट फार्मूला पढ़े जो बन के आया है Sn इक्वल में n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये आपका Sn का मीनिंग क्या है, तो पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। अगर आप इस फॉर्मूले को शॉर्ट कर दे तो n/2, अगर आप इस 2a को a प्लस लिखे, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, तो आप देखेंगे क्या, इसमें जो a प्लस ये टर्म आया है a प्लस n-1 इंटू डी का, उसको आप an लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, an। तो आपका एक Sn का एक शॉर्ट फॉर्मूला